जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए उस मंजर के लिए जहां मैदान नहीं, बिजली गिरेगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले का, जो तय करेगा कि असली बादशाह कौन है, कंगारुओं की सरजमीन पर हिंदुस्तान या मेजबान ऑस्ट्रेलिया। 3 मुकाबलों की यह भिड़ंत अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। शुरुआती 2 वनडे में जो हुआ वो बस ट्रेलर था, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो असली आगाज है। पहले 2 मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक दूसरे को बखूबी टक्कर दी। हर रन, हर गेंद, हर विकेट पर दिलों की धड़कनें थम गई थी। लेकिन अब दोस्तों, अब जो होने वाला है वह क्रिकेट के मैदान को हिलाकर रख देगा। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और कप्तान शुभमन गिल तथा कोच गौतम गंभीर ने अपने इरादों को शब्दों में नहीं, फैसलों में बदल दिया है। उन्होंने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए जो नई प्लेइंग 11 चुनी है, उसे देखकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। शुरुआती 2 मैचों में जिन 4 खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीदों पर पानी फेरा, अब उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाँ दोस्तों, इस बार कोई नरमी नहीं बरती गई, क्योंकि यह मुकाबला महज एक मैच नहीं, इज्जत का सवाल बन चुका है। और उनकी जगह अब ऐसे ऐसे शेर मैदान में उतरने वाले हैं जो भूखे हैं, भूखे सिर्फ जीत के लिए, भूखे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को झुकाने के लिए। कहा जा रहा है कि इस नई प्लेइंग 11 में शामिल कुछ नाम ऐसे हैं जो अब तक इस सीरीज में नजर नहीं आए थे। चोट की वजह से बाहर चल रहे 2 बड़े खिलाड़ी अब तूफान की तरह लौटे हैं और उनकी यह वापसी किसी बिजली की कौंध से कम नहीं। उनके नाम भले ही अभी पर्दे में रखे गए हों, लेकिन इतना तय है कि जब वे मैदान पर उतरेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप कांप उठेगी। कोच गौतम गंभीर ने खुद कहा है, अब मैदान पर कोई प्रयोग नहीं, अब सिर्फ परिणाम चाहिए। और दोस्तों, जब गंभीर बोलते हैं तो मैदान की रेत भी दिशा बदल लेती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जानती है कि यह वही भारत नहीं जिसने पहले 2 मैचों में चूक की थी। यह वो भारत है जो जख्मी शेर की तरह मैदान में उतरेगा। और जब जख्मी शेर दहाड़ता है तो जंगल नहीं, पूरा आसमान गूंज उठता है। भारतीय टीम का यह नया रूप, यह नई प्लेइंग 11 एक ऐसी योजना के तहत तैयार की गई है जिसमें हर खिलाड़ी की भूमिका तोप के गोले की तरह रखी गई है, जो सीधा निशाने पर लगने के लिए तैयार है। कप्तान शुभमन गिल खुद इस बार पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित और शांत नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा है। उन्होंने इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों से जो सीखा है, उसे अब हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। यह मैच अब ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अपनी ताकत का झंडा गाड़ने के लिए है। ऑस्ट्रेलियाई खेमे की हालत क्या है, आप खुद सोचिए। जब उन्हें पता चला कि भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए हैं और 2 तूफानी खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, तो खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने खुद नेट्स में अतिरिक्त अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सामने वही टीम नहीं जो पहले 2 मुकाबलों में नरमी दिखा रही थी। अब तो ये टीम आग उगलने वाली है। भारतीय ड्रेसिंग रूम से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो साफ इशारा करती हैं कि तीसरे वनडे में हर खिलाड़ी अपने आप को झोंक देगा। कोई पारी बचाने नहीं, बल्कि मैच जीतने के लिए उतरेगा। गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ पर घंटों तक अभ्यास किया है और बल्लेबाजों ने हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की कमजोरी को एक-एक करके निशाने पर लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, जब भारत तीसरे वनडे के लिए मैदान पर उतरेगा तो वहां सिर्फ गेंद और बल्ले की भिड़ंत नहीं होगी, बल्कि 2 इरादों का टकराव होगा। एक जो सिर झुकाना नहीं जानता और दूसरा जो झुकाने आया है। गौतम गंभीर की रणनीति, शुभमन गिल की कप्तानी और बाकी खिलाड़ियों की एकजुटता, यही वह संयोजन है जो किसी भी मैच को भारत के पक्ष में मोड़ सकता है। और इस बार ये तिकड़ी एक ही मिशन पर है, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में धूल चटाना। अब सवाल यह नहीं कि भारत जीत पाएगा या नहीं, सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस नए तूफान को झेल भी पाएगा या नहीं। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक भारत की इस नई प्लेइंग 11 में हर खिलाड़ी एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाला है। कोई गेंदबाजी में झंडे गाड़ेगा तो कोई बल्लेबाजी में मैदान को छोटा कर देगा। और 2 खिलाड़ियों की जो वापसी हुई है, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि अब जो तीसरा वनडे मुकाबला होने जा रहा है, वो सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि मैदान पर भारत का इरादा लिखने जा रहा है। ये वही मुकाबला है जहां हर रन, हर ओवर, हर कैच में जुनून की चिंगारी होगी। और जब भारत का झंडा सिडनी की हवा में लहराएगा तो पूरी दुनिया एक ही बात कहेगी, यह जीत नहीं, यह तूफान था। अब देखना यह है कि जब यह नई प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस भारतीय आग को झेल पाएगा या फिर कंगारुओं की जमीन पर भारत की दहाड़ गूंज उठेगी। जवाब मिलेगा तीसरे वनडे में, जहां क्रिकेट नहीं, जज्बा खेलेगा। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले से जुड़ी हर वो डिटेल जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस हाई वोल्टेज क्लैश का, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, जहां टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जीत की लहर दौड़ाने उतरेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह तीसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि जब मैच शुरू हो तो आप बिल्कुल टाइम पर स्क्रीन से चिपके रहें। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस सुपरहिट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां से देख सकते हैं।
ताकि मैच मिस ना हो और रोमांच बना रहे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट आखिर कैसी रहने वाली है। क्या इस पिच पर बल्लेबाजों की होगी चांदी या फिर गेंदबाजों का चलेगा जादू? क्या गेंद नई होकर हवा में घूमेगी या बल्ले से निकलेंगे चौके छक्के? सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में देखने मिलेगा। वहीं दोस्तों, जब बात रोमांच की हो रही है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड आंकड़े कैसे पीछे रह सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि वनडे फॉर्मेट में अब तक दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ क्या रहा है रिकॉर्ड, कौन रहा हावी और किसे झेलनी पड़ी हार। इन आंकड़ों को देखकर आप भी कह उठेंगे कि इस मुकाबले में टक्कर सिर्फ नहीं बल्कि टकराव होने वाला है। और बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखेगी सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। ऐसी टीम जिसमें शामिल हैं वो खिलाड़ी जो अकेले मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। कौन कौन है वो बब्बर शेर जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कंगारुओं का शिकार करने उतरेंगे? ये सस्पेंस हम आपको इसी वीडियो में खोलने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे इस मुकाबले से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी और इनसाइड बातें जिन्हें जानना आपके लिए तीसरे वनडे के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है। क्योंकि जब बात भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की हो तो हर छोटी से छोटी जानकारी भी किसी मैच विनिंग शॉट से कम नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस सीरीज का आखिरी वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रच दे, तो जल्दी से इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो में आपको मिलेगा असली क्रिकेट का जोश, जुनून और जज्बा। और हां, इस वीडियो को एक दिल से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली मस्ती तभी आएगी जब पूरा क्रिकेट परिवार साथ में झूमेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मैच। जी हां, ये वही हाई वोल्टेज टक्कर है जो तय करेगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बादशाह कौन बनेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह तीसरा वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वही मैदान जहां गेंदबाजी में रफ्तार और बल्लेबाजी में धमाका दोनों का तड़का देखने को मिलता है। यह महा मुकाबला होगा 25 अक्टूबर दिन शनिवार को, जब पूरा क्रिकेट जगत सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार इस भिड़ंत का गवाह बनेगा। और दोस्तों, रोमांच यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मुकाबले का टॉस ठीक मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी सुबह 8:30 बजे होगा, जहां से तय होगी जीत की असली रणनीति। अब बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की, तो टीवी पर इस ब्लॉकबस्टर मैच का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का जोश आप लाइव महसूस कर पाएंगे। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी यह है कि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकेंगे जियो सिनेमा ऐप पर, यानी चाहे घर में हो, ट्रेवल में या ऑफिस में, बस इंटरनेट चालू कीजिए और क्रिकेट का पूरा मजा लीजिए। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबले के हेड टू हेड आंकड़ों पर। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट की जंग हमेशा से ही रोमांचक और दिलचस्प रही है। दोनों टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा ने क्रिकेट प्रेमियों को कई यादगार पल दिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ वनडे में कुल 85 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 58 मैचों में सफलता प्राप्त की है। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ अधिक मैचों में जीत हासिल की है। दोनों टीमों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा दर्शाती है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है जो दोनों देशों के लोगों को जोड़ती है। हर मैच एक नई कहानी कहता है और हर जीत और हार के साथ दोनों टीमों की यात्रा और भी रोमांचक बनती है। आने वाले मैचों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जीत की संख्या बढ़ा पाता है या ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त बनाए रखता है। क्रिकेट प्रेमियों को दोनों टीमों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा हमेशा उत्साहित करती है और आने वाले मैचों में और भी रोमांचक पल देखने को मिलेंगे। वहीं पर दोस्तों, आप बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मैचों की बात करें तो अब तक कुल 10 मुकाबले हुए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 4 मैचों में सफलता प्राप्त की है। अब बात करते हैं सिडनी की पिच की। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, खासकर दिन के समय में। पिच पर हल्की घास होती है जो तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद देती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्पिनरों को भी मदद मिलती है। यहां की पिच पर औसतन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 230 रन बनाती है। इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कई यादगार मुकाबले खेले हैं। भारत ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में भारत को 34 रन से हराया था। आने वाले मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस पिच पर अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करती है। सिडनी की यह पिच हमेशा ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है और आने वाले मैचों में भी यह अपनी विशेषताओं के कारण चर्चा में रहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर विस्फोटक ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे। वनडे क्रिकेट में अपनी आक्रामक शैली और लंबे लंबे छक्कों के लिए विख्यात रोहित आईसीसी वनडे रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है। उनका अनुभव और कौशल भारतीय टीम के लिए अमूल्य है। इस सीरीज की शुरुआत में पहले वनडे में वह केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 97 गेंदों पर 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। यह पारी उनकी तकनीकी दक्षता और दबाव में खेलने की अद्भुत क्षमता को उजागर करती है। रोहित ने अब तक 274 वनडे मैचों में 11,166 रन बनाए, जिनमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच जिताने की काबिलियत को दर्शाते हैं। तीसरे वनडे में रोहित की आक्रामक बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। उनकी तूफानी शुरुआत भारत को मजबूत नींव प्रदान कर सकती है। प्रशंसक उनके बल्ले से निकलने वाली रनों की बौछार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो विपक्षी खेमे के लिए खतरे की घंटी होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर और कप्तान के रूप में शुभमन गिल खेलेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार गिल अपनी शानदार तकनीक और आकर्षक शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज के शुरुआती 2 वनडे में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पहले मुकाबले में उनके बल्ले से रन नहीं निकले, केवल कुछ छोटे शॉट्स ही देखने को मिले। दूसरे वनडे में भी वह सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे टीम का उत्साह थोड़ा कम हुआ। फिर भी गिल की प्रतिभा और क्षमता पर कोई शक नहीं है। तीसरे वनडे में वह कप्तानी जिम्मेदारी के साथ एक धमाकेदार पारी खेलने को तैयार है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और परिस्थितियों को पढ़ने की समझ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो। गिल ने अब तक 55 वनडे में 2,785 रन बनाए हैं, जिसमें 1 दोहरा शतक, 1 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। ये आंकड़े उनकी बड़े स्कोर बनाने की काबिलियत को रेखांकित करते हैं। तीसरे वनडे में गिल की बल्लेबाजी न केवल भारत को मजबूत शुरुआत दे सकती है, बल्कि विपक्षी गेंदबाजी लाइनअप को भी ध्वस्त कर सकती है। उनकी शानदार स्ट्रोक प्ले और मैदान पर नेतृत्व की क्षमता भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश भर देगी। प्रशंसक उनके बल्ले से निकलने वाली रनों की बौछार का इंतजार कर रहे हैं, जो इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। गिल की यह पारी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी और भारत को जीत की राह पर ले जा सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर मध्यक्रम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलेंगे। वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में 10वें स्थान पर मौजूद अय्यर अपनी तकनीकी निपुणता और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 24 गेंदों पर केवल 11 रन बनाए और जल्दी पवेलियन लौट गए, जो उनकी क्षमता का सही चित्रण नहीं था। लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इस पारी ने न केवल भारत को दबाव से बाहर निकाला, बल्कि जीत की राह को भी आसान बनाया। अय्यर ने अब तक 72 वनडे में करीब 3000 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और दबाव में शानदार प्रदर्शन की गवाही देते हैं। मध्यक्रम में उनकी आक्रामकता और गेंदबाजों को परेशान करने की कला भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे वनडे में अय्यर की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है। उनके स्टाइलिश शॉट्स और तेज रन गति पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। प्रशंसक उनकी धमाकेदार पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अय्यर की यह पारी न केवल स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ेगी, बल्कि विपक्षी खेमे में दबाव भी बढ़ाएगी, जिससे भारत को मजबूत स्थिति मिल सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मध्यक्रम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक कोहली का बल्ला शांत रहा है। पहले वनडे में उन्होंने 8 गेंदें खेली और दूसरे में 4 गेंदों का सामना किया, लेकिन दोनों बार बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। लगातार 2-0 ने उनके प्रशंसकों को चौंकाया, लेकिन यह कोहली की प्रतिभा को कम नहीं करता। तीसरे वनडे में वह अपनी चिरपरिचित आक्रामकता और तकनीकी दक्षता के साथ वापसी करने को तैयार है। कोहली की बल्लेबाजी में अनुभव, धैर्य और दबाव में रन बनाने की कला की झलक दिखेगी, जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। उनके आंकड़े उनकी महानता को बयां करते हैं। 303 वनडे में 14,181 रन, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़ा मध्यक्रम में उनकी स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रतीक है। कोहली की मुश्किल परिस्थितियों में बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता भारतीय टीम को मजबूती देती है। तीसरे वनडे में उनकी बल्लेबाजी न केवल स्कोरबोर्ड को गति देगी, बल्कि विपक्षी रणनीतियों को भी ध्वस्त कर सकती है। प्रशंसक उनके बल्ले से निकलने वाली रनों की बौछार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोहली की यह पारी न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकती है, बल्कि पूरे मैच का रुख भी बदल सकती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलेंगे। वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज राहुल ने
इस सीरीज में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पहले वनडे में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी, राहुल ने 38 गेंदों पर शानदार पारी खेलकर टीम को संकट से निकाला और स्थिरता प्रदान की। हालांकि दूसरे वनडे में वह केवल 11 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की खासियत किसी भी स्थिति में खेल को पलटने की क्षमता है। राहुल के आक्रामक शॉट्स और गेंदबाजों पर हावी होने की रणनीति तीसरे वनडे में भारत को मजबूती देगी। उनके वनडे करियर की बात करें तो राहुल ने 86 मैचों में 3100 से अधिक रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन की ताकत को दर्शाते हैं। तीसरे वनडे में उनकी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए चुनौती होगी। इसके अलावा विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और शानदार कैचिंग भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ताकत है। राहुल की यह दोहरी भूमिका भारत को मजबूत स्थिति में ला सकती है। क्रिकेट प्रशंसक उनकी धमाकेदार पारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर प्रतिभाशाली ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर ने इस सीरीज के पिछले दोनों मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनका खेल आक्रामकता और रणनीति का शानदार मिश्रण है। हाल के प्रदर्शनों में उनकी निरंतरता और दबाव में संयम ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। तीसरे वनडे में अक्षर की दोहरी भूमिका भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मध्यक्रम में उनकी बल्लेबाजी टीम को स्थिरता देगी, जबकि उनकी फिरकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनेगी। अक्षर ने अब तक 27 वनडे में लगभग 900 रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल हैं। उनकी गेंदबाजी का कमाल भी कम नहीं है। उन्होंने 75 से अधिक विकेट झटके हैं, जो उनके स्पिन के जादू और दबाव में नियंत्रण को दर्शाता है। तीसरे वनडे में अक्षर की रणनीतिक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम की रणनीतियों को ध्वस्त कर सकती है। प्रशंसक उनके ऑलराउंड प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं, जो भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर धमाकेदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। चोट के कारण पहले 2 वनडे से बाहर रहने के बाद हार्दिक तीसरे और निर्णायक वनडे में वापसी के लिए तैयार है। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नई जान आ गई है। पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज तर्रार गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास भारतीय ड्रेसिंग रूम को जोश से भर देता है। आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक ने 54 वनडे में 1900 से अधिक रन बनाए, जिसमें 11 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। ये आंकड़े उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और दबाव में प्रदर्शन की काबिलियत को दर्शाते हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 91 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी विविधता और प्रभावशीलता को दिखाता है। तीसरे वनडे में हार्दिक की दोहरी भूमिका भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है। उनकी आक्रामक पारी और सटीक गेंदबाजी विपक्ष की रणनीतियों को ध्वस्त कर सकती है। प्रशंसक उनकी तूफानी पारी और गेंदबाजी के जादू का इंतजार कर रहे हैं, जो मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप, जिन्होंने 2025 में तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 38 विकेट लिए, तीसरे वनडे में अपनी जादुई गेंदबाजी के साथ वापसी कर रहे हैं। उनकी मिडिल ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी और बल्लेबाजों को चकमा देने की कला उन्हें खास बनाती है। कुलदीप की गेंदों में सटीकता, धैर्य और रणनीति का अनूठा संगम है, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। उनकी गेंदबाजी किसी भी मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है। आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप ने 113 वनडे में 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी फिरकी की धार को दर्शाता है। तीसरे वनडे में उनकी चालाक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, खासकर मिडिल ओवरों में जब रन रोकने और विकेट लेने की जरूरत होगी। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता है। कुलदीप का अनुभव और आत्मविश्वास भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकता है। प्रशंसक उनकी फिरकी के जादू और विकेट लेने की कला का इंतजार कर रहे हैं, जो इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरेंगे। तीसरे वनडे के लिए उनकी वापसी ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी है। बुमराह की घातक गेंदबाजी, जिसमें रफ्तार, स्विंग और उनकी मशहूर यॉर्कर शामिल हैं, किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती है। उनकी सटीकता और दबाव बनाने की कला उन्हें गेंदबाजी आक्रमण का मुख्य हथियार बनाती है। बुमराह ने अपने वनडे करियर में केवल 79 मैचों में 149 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर हावी होने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की होगी, जिससे भारत को मैच में मजबूत स्थिति मिले। उनकी गेंदबाजी की विविधता और परिस्थितियों को पढ़ने की समझ ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर सकती है। इसके अलावा उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भर देती है। प्रशंसक बुमराह की तूफानी गेंदबाजी का इंतजार कर रहे हैं, जो इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनकी हर गेंद विपक्षी रणनीति को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरेंगे। भले ही अर्शदीप का वनडे अनुभव सीमित हो,
लेकिन उनकी T20 क्रिकेट में शानदार स्विंग और विविध गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया है। पहले वनडे में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी तेजी और स्विंग से मुश्किल में डाला, कई बार उनकी रणनीतियों को ध्वस्त किया। अर्शदीप की खासियत उनकी गति, सटीक स्विंग और महत्वपूर्ण ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत है। उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो 11 मैचों में उन्होंने 15 से अधिक विकेट चटकाए हैं, जो उनकी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाता है। तीसरे वनडे में अर्शदीप की भूमिका मध्य और डेथ ओवरों में रन रोकने और विपक्षी बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजने की होगी। उनकी गेंदबाजी की धार और परिस्थितियों को पढ़ने की समझ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती बन सकती है। अर्शदीप की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करती है। प्रशंसक उनकी स्विंग और गति के जादू का इंतजार कर रहे हैं, जो इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर अपनी रफ्तार का जलवा दिखाएंगे। सिराज अपनी तेज गति, सटीक स्विंग और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर है। चाहे पावर प्ले में शुरुआती झटके देना हो, मध्य ओवरों में रन रोकना हो या डेथ ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान करना हो, सिराज हर स्थिति में प्रभावी है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ना और उन्हें जल्दी पवेलियन भेजना। उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो सिराज ने 46 मैचों में 70 से अधिक विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन की काबिलियत को दर्शाता है। तीसरे वनडे में सिराज की भूमिका ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की होगी। उनकी तेजी और स्विंग विपक्षी रणनीतियों को ध्वस्त कर सकती है। सिराज की आक्रामकता और मैदान पर ऊर्जा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और धारदार बनाती है। प्रशंसक उनकी तूफानी गेंदबाजी का इंतजार कर रहे हैं, जो इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सिराज की हर गेंद ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी होगी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कुछ इस तरह दिखाई दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल हो सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही तीसरे वनडे में टीम इंडिया की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इसे भी आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। अपने सुझाव लिखें और देखें कि किसकी राय सबसे ज्यादा मिलती जुलती है और कौन सी रणनीति टीम को जीत दिला सकती है।